हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को लाइव म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके दिखाने वाला हूं ग्रो ऐप में। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्लानिंग करके रखा है, वो ये आप देख सकते हो कि एसआईपी, यहाँ पे देख सकते हो एसआईपी का फुल फॉर्म होता है गैस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैंने यहाँ पे प्लानिंग करके रखा है किन किन म्यूचुअल फंड में हमको एसआईपी करना है, कितना अमाउंट हमको पर मंथ डालना है। ये आपको दिख रहा होगा गाइज, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, अदर दिख रहा होगा गाइज। ये चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएगी, वीडियो कंप्लीट होते होते ये सारी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि गाइज ये स्मॉल कैप में हमने इन चारों को ही सिलेक्ट क्यों किया है, मिड कैप में ये इनको काहे सेलेक्ट किया, लार्ज कैप में इन दोनों को काहे सेलेक्ट किया है। और इस सारे म्यूचुअल फंड में हमको एसआईपी अभी करना है और मैं लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को करके कैसे अमाउंट इसमें डाला जाता है, कैसे सारे चीजें की जाती है। तो गैस देखिए, जब आप गोरो ऐप को ओपन कीजिएगा ना, तो सबसे ऊपर का इंटरफेस ऐसा कुछ होगा, एक्सप्लोर का इन्वेस्टमेंट का। तो जब हम एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे ना गैस, तो हमको दो ऑप्शन फिर से मिलेगा, स्टॉक का, म्यूचुअल फंड का। तो हमको सिंपल सा गैस म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देना है। जब आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक कीजिएगा ना गैस, तो आपको यहाँ पे नीचे पे कलेक्शंस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे गैस आपको 6 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ना गैस बेसिक चीजें समझ लेते हैं, ये 6 ऑप्शंस है क्या। ओके, तो सबसे पहले गैज आपको दिख जाएगा हाई रिटर्न। जब हम गैज हाई रिटर्न पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको देखिए यहाँ पे हाई रिटर्न फंड विथ हाई रिटर्न्स इन द लास्ट 3 to 5 years। इसका मतलब हुआ गैज, इस ऑप्शंस में वो सारे म्यूचुअल फंड है जो 3 से 5 इयर्स में सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा गैज क्वांट स्मॉल फंड, स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 1 ईयर का रिटर्न देखिएगा तो 72% का है, 3 ईयर का रिटर्न देखिएगा तो 45% का है, 5 ईयर का रिटर्न दिखिएगा तो 39% का है। तो ये लिस्ट में आपको वो सारे म्यूचुअल म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे जिसने 3 से 5 ईयर में सबसे हाई रिटर्न दिया है। चलिए गाइज, यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन में मिल जाएगा एसआईपी विथ 500। इसको अगर आप क्लिक कीजिएगा ना, तो इसमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करते हो ना, तो मिनिमम आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। 500 रुपीज से आप मैक्सिमम जितना दे सकते हो, लेकिन मिनिमम 1 रुपया भी कम नहीं होगा, 499 भी नहीं होगा, 500 रुपया आपको देना ही पड़ेगा। ओके, इसका भी रिटर्न यहाँ पे देख सकते हो कि 1 ईयर में 49% का रिटर्न दिया है निपॉन इंडिया मल्टीपल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में। 3 ईयर में 29% का रिटर्न दिया है, 5 ईयर में 22% का रिटर्न दिया है। ओके, तो थोड़ा सा मैं अब बेसिक चीजें यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद गैज मैं लाइव करके दिखाऊंगा आप लोगों को म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे कैसे किया जाता है, किन किन चीजों को देखा जाता है। उसके बाद आपको दिख जाएगा गैज टैक्स सेविंग, यहाँ पे लार्ज कैप दिख जाएगा, मिड कैप दिख जाएगा, स्मॉल कैप दिख जाएगा। तो गैज देखिए, यहाँ पे लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना गैज, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो चलिए उसको समझते हैं। लार्ज कैप में क्या होता है गैज, कि लार्ज कैप में ना आपको रिटर्न थोड़ा सा कम मिलता है, रिटर्न कम मिलता है ऑल ओवर। लेकिन फंड अमाउंट का जो पैसा हम लोग लगाते हैं ना, पर मंथ इसमें डालेंगे ना, उसका लॉस होने का गारंटी बहुत ही कम रहता है। यानी कि ऐसे समझिए कि पैसा बुरने का चांस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, तो लार्ज कैप वो हो गया, इसमें रिटर्न थोड़ा सा कम मिलता है। सेकंड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा गाइज मिड कैप का। मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है, लेकिन रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में अगर आप क्लिक कीजिएगा ना, तो स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क रहता है और सबसे ज्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप में ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में मैंने सिलेक्ट जो किया है, स्मॉल कैप में 4 म्यूचुअल फंड मैंने ऐड करके रखा है। मिड कैप में गैज ओनली एक रखा है ऐड करके, लार्ज कैप में मैं ओनली 2 रखा है गैज। तो सबसे ज्यादा रिटर्न हमको सबसे ज्यादा रिस्क हमको स्मॉल कैप में ही देना पड़ेगा और सबसे ज्यादा रिटर्न हमको स्मॉल कैप से ही मिलेगा। मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहेगा स्मॉल कैप से, लेकिन रिटर्न थोड़ा सा कम रहेगा। सबसे ज्यादा रिस्क कम रहेगा लार्ज कैप में, लेकिन सबसे ज्यादा कम रिटर्न हमको लार्ज कैप से ही मिलेगा। अदर में आपको दिख जाएगा गैज यहाँ पे एसआईपी ब्लू चिप, आदित्य बिरला सन लाइफ, ये मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ से गैज। हाई रिटर्न पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया है इसको। ओके, इसमें होगा क्या कि ये ब्लू चिप है गाइज, एक फ्लैक्सी आता है, तो फ्लैक्सी एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, उसमें मैं आप लोग के साथ सारी चीजें शेयर करूंगा। ओके, तो यहाँ पे बस इतना समझना है कि गाइज हमको एसआईपी म्यूचुअल फंड में जब एसआईपी करना है, तो किन किन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। तो सबसे यहाँ पे जरूरी चीजें होती है गाइज, हम किस म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, स्मॉल कैप में कर रहे हैं या मिड कैप में कर रहे हैं या लार्ज कैप में कर रहे हैं। तो गाइज ऐसे समझिए
थोड़ा सा मैं यहाँ पे गाइस देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपना ही एग्जांपल या किसी बंदे का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ। ऐसे समझिए कि ये राम एक बंदा है, वो किसी कंपनी में जॉब करता है। उसका एक मंथ का सैलरी, यानी कि वह जब 30 दिन काम करता है गैज, तो उसको उस कंपनी से 20,000 रुपया मिलता है। मैं मतलब मिनिमम एग्जांपल लेके जा चल रहा हूँ, ताकि बहुत ही सरल सरल तरीका से आपको समझ में आ जाए। ओके, यह एक राम है गैज, बंदा है, उसका 30 दिन किसी कंपनी में काम करता है, तो 30 दिन का पेमेंट आता है 20,000 रुपया। आप ऐसे समझिए गैज, अगर आपको 30 दिन काम करने पर मिल रहा है 20,000 रुपया, तो क्या आप इतने मेहनत से कमाए हुए अमाउंट को किसी ऐसे ही कंपनी में लगा दोगे, किसी ऐसे ही म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगा दोगे बिना जानकारी का? तो यही कहने का मतलब है कि जिस जिस म्यूचुअल फंड एसआईपी में म्यूचुअल फंड में एसआईपी करोगे ना, तो वहां पे जानकारी ना आपको फुल होना चाहिए, ताकि आपके पैसे का जो लॉस होने का चांस बहुत ही कम रहे। ओके, ऐसे फर्स्ट बंदे नहीं है हम लोग जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं। लाखों करोड़ों बंदे हैं जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करोड़ों करोड़ों रुपए किया हुआ है। लेकिन समझने का पॉइंट ये है कि हम लोग किन म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, और हमारे पास जो अमाउंट आता है, पैसा आता है, हम जो पैसे को अर्न करते हैं, वो कितने मेहनत से आता है। ठीक है, तो जानकारी नॉलेज जरूरी है कि किन किन म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा कितना रिस्क बनेगा। तो चलिए गाइस देखिए, यहाँ पे जो मैंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का जो सिलेक्ट किया है, वो स्मॉल कैप से गैज 4 किया है गैज, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जिसमें हमको अमाउंट डालना है 650 रुपया पर मंथ। तो यहाँ पे देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके रखा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें हमको इन्वेस्ट करना है गैज। देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो कर लेते हैं। इसमें देखिए गाइज, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेंगे तो हम मैक्सिमम टाइम का देखेंगे गाइज, 1 मंथ 6 मंथ का नहीं देखेंगे, 1 ईयर से चालू करते हैं। 1 ईयर में देखिए गाइज, 1 ईयर में जो इसका रिटर्न आया है वो 43.37% का आया है। उस वही रिटर्न हम 3 ईयर्स में देखेंगे, तो 23.90% का रिटर्न आया है। 5 ईयर में देखेंगे तो 20% भी 20% से भी कम का है गैज, ये चीज आप देख सकते हो। और ऑल ओवर देखेंगे तो 15-16% का रिटर्न यहाँ पे है। यह लार्ज कैप है गैज, यहाँ पे ये लार्ज कैप है। सॉरी, मैं लार्ज कैप से ही शुरू करता हूँ। ठीक है, ये लार्ज कैप है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है। ठीक है, तो देखिए, यह लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप में मैंने पहले बताया कि रिस्क थोड़ा सा कम, रिस्क तो मतलब समझिए रिस्क है ही नहीं इसमें। लार्ज कैप में रिस्क है ही नहीं, रिटर्न बहुत कम है। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले फंड साइज देख लेते हैं। फंड साइज का मतलब क्या होता है गाइज? फंड साइज का मतलब होता है कि इस म्यूचुअल फंड के एसआईपी में 21,453 करोड़ रुपया अभी तक लग चुका है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे कैलकुलेटर दिया गया है कि कितना रुपया पर मंथ देने पे हम कैलकुलेट यहाँ पे एक अंदाज लगा सकते हैं कि हमको कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे गैस देखिए, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में मैंने कितना अमाउंट सेलेक्ट किया है गैज, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपया। तो देखिए गैज, पर मंथ हम 1,000 रुपया दे रहे हैं, तो हमको मैक्सिमम टाइम के लिए देना है। यहाँ पे देखिए, ये ऑल है ना गैज, ऑल टाइम के लिए देना है हमको, कम से कम 20 साल, 15 साल, 20 साल के लिए देना है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं ना गैज, ये दो रोज 4 रोज के लिए नहीं ना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मंथली एसआईपी पे क्लिक करके वन टाइम पे सिलेक्ट नहीं करना है गाइस, मंथली एसआईपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे फंड सेलेक्ट करना है 1,000 रुपीज, ये मेरा है गाइस। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितना करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये चीज जो आपको दिख रही है ना गाइज, ये क्या है? ये रिटर्न के बेसिस पे आपको बताया गया है कि इतना रुपया आपका टोटल बन सकता है 3 से 5 ईयर में। 1 ईयर में इतना एक्स्ट्रा बन जाएगा। 1 ईयर में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12,000, रिटर्न आपको मिल सकता है 14,000 का समथिंग। 3 ईयर में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 36,000 के आसपास, रिटर्न आपको 51,000 के आसपास मिल जाएगा। 5 ईयर में 60,000 का इन्वेस्टमेंट रहेगा, रिटर्न आपको 1,09,000 का समथिंग मिलेगा। परसेंटेज में देखेंगे तो 83% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपके अमाउंट के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए, ये होल्डिंग क्या है? होल्डिंग का मतलब होता है, इस ये जो म्यूचुअल फंड का एसआईपी है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसके अंदर 55 होल्डिंग स्टॉक है, मतलब कंपनीज है। ये जब हम इसमें पैसा लगाएंगे ना, 1,000 रुपया पर मंथ, तो ये सारा पैसा इन कंपनियों में लगाएगा। ओके, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसी बैंक में, ये सारा इस कंपनी में पैसा लगाएगा।
यहाँ पे देखिए फंड साइज जो आपको दिख रहा है ना 21,453 करोड़, ये सारा पैसा इन सारे कंपनीज में लगा हुआ है गैस, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर में हमको स्टॉक खरीदने का जरूरत नहीं है। हम अगर यहाँ से देख सकते हैं ना, HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका अलग से स्टॉक खरीदने का जरूरत नहीं है गैज। हम डायरेक्ट इसी का म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं और हमारा पैसा इन सारे कंपनियों में लग जाएगा। ये सारा कंपनी आगे बढ़ेगा तो हमारा म्यूचुअल फंड में SIP आगे बढ़ेगा, प्रॉफिट देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए होल्डिंग एनालिसिस है, ये इक्विटी है, कैसा है, चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं इसको। देखिए अब हम हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत का चीज हो जाता है रिटर्न एंड रैंकिंग। जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो किसी भी कंपनी में जो हम पैसा लगाएंगे तो सबसे पहले रिटर्न देखते हैं गैज कि हमको उस कंपनी से रिटर्न मिलने वाला है या नहीं है। जब हम उसमें गैज 5 साल 10 साल देंगे तो हमको रिटर्न भी मिलना चाहिए ना। वैसे ही कहीं भी पैसा नहीं लगा देंगे। तो गैज देखिए यहाँ पे रिटर्न की बात कीजिएगा तो 1 ईयर में 43% का रिटर्न मिला है, 3 ईयर में 23% का रिटर्न मिला है, 5 ईयर में अप्रोक्स समझिए तो 19.5% का रिटर्न मिला है। ऑल ओवर देखा जाए तो 16% का रिटर्न मिला है गैज। यहाँ पे देख सकते हैं रैंकिंग, रेटिंग देख सकते हैं। रेटिंग लिस्ट में आपको सबसे अच्छा मिल जाएगा गाइज जी, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का मिल जाएगा। उसके बाद इसके साथ कंपेयर जो करते हैं ना गाइज, जब हम निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप पे लगाते हैं तो उसके साथ साथ इन सारे कंपनियों का कंपेयर करेंगे तो ये सिमिलर है गाइज, इक्वल है। ये सारे कंपनियां, ये सारे म्यूचुअल फंड इक्वल होता है। यहाँ पे इक्वल बताया गया है कि जिस तरह से ये रिटर्न दिया है उस तरह से ये सभी रिटर्न दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंड साइज इतना अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में लगा है 21,453 करोड़ रुपया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और कुछ चीजों को देख लेते हैं यहाँ पे। ये GST वगैरह है गैज। जब हम 1 ईयर से यहाँ पे देखिए गैज टैक्स है गैज, जब हम अमाउंट को विड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से टैक्स हमारा लगने वाला है, 0.79% GST के समथिंग। और कुछ टैक्स और हमारा लगने वाला है तो इस पर भी ध्यान नहीं देंगे गैज, क्योंकि जब हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है तो टैक्स देने में हमें कोई तकलीफ नहीं होता है गैज। चलिए गाइज अब इस म्यूचुअल फंड में SIP करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे वन टाइम और मंथली में से मंथली SIP सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है, कितना अमाउंट आपको लगाना है पर मंथ। यहाँ पे देखिए मेरे को लगाना है इतना रुपया पर मंथ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया इतना। अब यहाँ पे मंथली SIP डेट दिख रहा है गाइज आप लोगों को, तो मुझे जो रखना है पर पूरे जितने SIP है, ये म्यूचुअल फंड है, नैन म्यूचुअल फंड का सारा का डेट मुझे रखना है 10 तारीख को गैज। 10 तारीख को पर मंथ मुझे इसमें अमाउंट डालना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 10 और कंफर्म कर दिया। अब उसमें ना गैज हमें स्टार्ट SIP पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे UPI ID डाल करके इसको पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे होता है या नहीं होता है या मुझे फोन से करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने UPI ID डाल दिया है और पेमेंट के लिए मेरे पास टाइम है गैज 5 मिनट का, तो मैं पेमेंट करके तुरंत वापस आ रहा हूँ गैज। गैज यहाँ पे देखिए मैंने पेमेंट कर दिया है और सेटअप ऑटोमेटिक फ्यूचर पेमेंट का ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तो एक सेकंड मैं वेट कर लेता हूँ आगे का प्रोसेस क्या दिख रहा है मुझे। तो ये यहाँ पे मुझे रिसीविंग टैब का कुछ मिला है। उसके बाद गैज यहाँ पे देखिए मेरे को ऑप्शन मिल रहा है गैज यहाँ पे। देखिएगा जिस अकाउंट से मैंने पेमेंट किया और यहाँ पे ऑटो पे का ऑप्शन मुझे मिल रहा है कि पर मंथ मेरे अकाउंट से अपने आप इतना रुपीज कट जाएगा। उसके लिए गैज यहाँ पे हमें कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो गैज उसको हम अभी फॉलो नहीं करेंगे। कुछ ऑटोमेटिक जो ऑटो पे होता है ना गैज, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ गैज। देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है सेट ऑटो पे का, तो सेट ऑटो पे का ऑप्शन पे अभी हम क्लिक नहीं करेंगे। इसको मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगा ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी एक एक बाय एक करके ना अभी जो मैंने म्यूचुअल फंड में SIP किया वो ओनली एक में किया, अभी 8 और करना है guys। तो फटाफट हम कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ये, जब म्यूचुअल फंड में आइएगा ना तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अभी जो मैंने म्यूचुअल फंड में SIP किया, पेमेंट किया 1,000 रुपया, ठीक है। वह ऑर्डर अभी ना पेंडिंग है गाइज। देखिए ये ऑर्डर ना अभी पेंडिंग है। यह कम से कम 2 से 3 दिन में ना गाइज यहाँ पे इस वाले पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। तो अभी 2 से 3 दिन हमें वेट करना पड़ेगा गाइज। ओके यहाँ पे देखिए कम से कम 2 से 3 दिन हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट मैं ऑल जितने भी 8 और म्यूचुअल फंड में SIP करना है उसको भी फटाफट सिलेक्ट कर लेते हैं गाइज और फटाफट उसका भी पेमेंट कर देते हैं।
देखिए यहाँ पे लार्ज कैप में मेरे पास दूसरा जो मैंने सिलेक्ट किया है म्यूचुअल फंड वो है गाइस जेएम लार्ज कैप। तो फटाफट गाइस इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं जेएम लार्ज कैप। यहाँ पे गाइस देखिए जेएम लार्ज कैप को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे सेम वही प्रोसेस फिर से दोहराना है गाइस। 1 ईयर 3 ईयर अब 5 ईयर का हमको देख लेना है गाइस, रिटर्न देख लेना है। उसके बाद इसमें कितना अमाउंट लगा है अभी तक गाइस, फंड साइज ओनली 80 करोड़ का है गाइस, ठीक है। और ये चीजें सारे फिर से आपको दोहराना है। तो मैं यहाँ पे एक चीज कर लेता हूँ, मेरे को यहाँ पे अमाउंट डालना है 650 रुपया पर मंथ। तो फटाफट मैं इसमें ना गाइज 650 रुपया सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसमें भी ना गाइज मुझे जो डेट सेलेक्ट करना है वो 10 तारीख को करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी सेम चीज़ ये है गैज। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने पैसे आप जमा करोगे, यहाँ पे अमाउंट डालोगे तो ये कितना हमें अप्रोक्स रिटर्न देगा, ठीक है। तो सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे करी गैज, एस आई पी अमाउंट डाला और गैज यहाँ पे म्यूचुअल फंड एस आई पी का डेट डाला और स्टार्ट एस आई पी पे क्लिक कर दिया। तो गैज मैं इसका भी पेमेंट करके वापस तो चलिए गैज यहाँ पे इसका भी पेमेंट हो गया है। सबसे पहले गैज मैंने 1,000 किया, इसका 650 किया। हमारे पास दो लार्ज कैप का ना गैज इन दोनों का पेमेंट हो चुका है और दो यहाँ पे ऑर्डर हमारा पेंडिंग दिखा रहा है। तो चलिए गैज हम सबसे पहले अदर का कर लेते हैं, उसके बाद मिड कैप का और स्मॉल कैप का करेंगे। तो गैज मैं अदर का भी कर रहा हूँ, ठीक है। सेम उसी तरह से करना है गैज, ठीक है। तो मैं कर कर वापस आ रहा हूँ गैज। यहाँ पे मैंने आठों का पेमेंट कर दिया है। आप देख सकते हो कि जितने भी मैंने यहाँ पे प्लानिंग किया था इन सारी चीजों को फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद और गाइज उसके बाद मैंने आठों का पेमेंट यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग गया इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया कि कैसे कैसे सबका मैंने किया। एक का बता दिया, आई थिंक सारे का सेम होता है गाइज। एक का पेमेंट जैसे आप करोगे ना सारे का सेम पेमेंट होता है, वो चीज आप भी जानते होंगे गाइज। तो देखिए यहाँ पे आठों का पेमेंट कर दिया, लेकिन गाइज ये अभी भी ना हमारा पेंडिंग है। ये पेंडिंग क्यों है? क्योंकि गाइज ये कम से कम 1 से 2 रोज का टाइम लेगा, उसके बाद जाकर के गाइज इस वाले म्यूचुअल फंड यहाँ पे जो पोर्टफोलियो दिखा रहा है ना गाइज, इस पोर्टफोलियो में ये ऐड होगा। कम से कम 1 से 2 दिन यहाँ पे ये टाइम लेगा। तब तक ये देखिए यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिख रहा है ना आप लोगों को गाइज। देखिए जितने भी एसआईपी में मैंने म्यूचुअल म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया ना गाइज, ये कोई आप लोगों का रिकमेंडेशन नहीं था गाइज मेरे तरफ से कि आप भी इसी में करो, बस ये नॉलेज पर्पस के लिए था। मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा था ग्रुप में, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाए ताकि कभी भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो तो आपसे कोई भी गलती ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दिया है। तो आई थिंक गाइज यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स है 2 से 3 दिन में हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। जैसे ही ऐड होगा गाइज मैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोग के साथ अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। तो आई थिंक ग्रो ऐप में आप लोगों को म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने में अब थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। अगर कोई सा भी इशू आता है तो आप तुरंत कमेंट कर देना, मैं गाइज कमेंट का रिप्लाई जरूर एक वीडियो के द्वारा करूंगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं ऐसे ही लर्निंग वीडियो के साथ अगले वाली वीडियोज में, तब तक के लिए बाय।